morning student. I will start your third chapter and its name is Movement of Earth. Movement of the Earth and their effects. कहने का मतलब कि पृथ्वी और उसकी गति के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो इससे पहले हम थोड़ा अर्थ के बारे में जान लेते हैं. इन द अर्थ अर्ली टाइम पीपल बिलीव द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ, बट साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स लाइक गैलीलियो and Nicholas Copernicus proved that the earth moved around the sun. You are aware of the two movements of the earth taking place smoothly. The two movements are rotation and revolution. कहने का क्या मतलब कि पहले के लोग समझते थे क्या कि सन जो है वो पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है. ओके, लेकिन कुछ साइंटिस्ट और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ये प्रूव किया कि नहीं, सन नहीं बल्कि अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है. ओके, तो आइए हम इसके दो मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन. तो व्हाट इज रोटेशन? द स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. कहने का मतलब कि जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है, ओके, और ये मूवमेंट में वो कितना समय लेती है? 24 आवर्स. कितना समय लेती है? 24 आवर्स. और इसी का इफेक्ट्स है जो कि डे और नाइट हम देखते हैं. ठीक ना? तो डे और नाइट का रीज़न क्या है? रोटेशन. क्या है? रोटेशन का इफेक्ट्स क्या है? डे और नाइट. ओके, और रिवॉल्यूशन का इफेक्ट्स क्या है? रिवॉल्यूशन का इफेक्ट्स है चेंज द सीजन. आप यहाँ देख रहे हैं कि कहीं पे जो अर्थ है, अर्थ का डिस्टेंस कहीं सन से ज़्यादा है तो कहीं कम है. तो इसी के कारण क्या होता है, हमारा सीजन चेंज करता है. व्हेन द अर्थ एंड द सन नियरर अबाउट ईच अदर, सो the summer is start, and when the sun and earth farthest together, then winter start. कहने का मतलब कि जब पृथ्वी और सूर्य का जो मतलब डिस्टेंस है वो कम हो जाता है तो समर स्टार्ट होता है. जैसे कि अभी समर स्टार्ट हो रहा है, मतलब हो चुका है. और जब सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा फार्देस्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है? विंटर स्टार्ट होता है. ओके, तो यही इसका इफेक्ट्स था. कहता है कि सीजन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन इज दैट इट केस सीजन. कहता है कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या है? तो चेंज द सीजन. ओके, seasons are caused due to revolution of the earth around the sun and also due to tilt of earth axis. The earth tilt at an angle 23/2 of its plane of rotation. Okay, और ये जब मतलब जो अर्थ है जो अराउंड करती है सन के चारों ओर मूवमेंट जब करती है, फिर भी इसका क्या होता है? रोटेशन स्टार्ट होता है. और वही रोटेशन जो होता है उससे क्या होता है कि कभी कभी इसका कोई भाग जैसे कि लाइट में रहता है तो कभी डार्क में रहता है. ओके, देयर आर 4 मेन सीजन. 4 मेन सीजन होते हैं. एक समर, सेकंड विंटर, थर्ड स्प्रिंग एंड फोर्थ ऑटमन. व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, द साउदर्न हेमिस्फीयर विल हैव विंटर एंड वाइस वर्सा. कहता है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? समर स्टार्ट होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर स्टार्ट होगा. क्या होगा? विंटर स्टार्ट होगा. और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर स्टार्ट होगा तो क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर स्टार्ट होगा. ठीक, अपोजिट होता है. ओके, twice a year the sun shines directly overhead the equator during equinox. What is the meaning of equinox? Equinox means equal. Okay, then I have written 20
1st March and 23rd September the day and night are equal। मतलब कहने का क्या, 21st मार्च और 23rd सितंबर को दिन और रात एकदम इक्वल होता है, ना दिन थोड़ा भी बड़ा होता है रात से, ना रात थोड़ा भी छोटा होता है दिन से। मतलब इस ये दोनों डेट को क्या होता है, दिन और रात एकदम इक्वल होता है। ओके, और एक चीज मैंने आपको यहाँ पर और बताई है, 21st जून इज द लार्जेस्ट डे ऑफ द ईयर, 21st June is the largest day of the year and 21st December is the smallest day of the year। 21st December is the smallest day of the year। Okay, then on 22nd December the sun is directly overhead the tropic of Capricorn in the southern hemisphere and tilt of axis bring the southern hemisphere closer to the sun making it summer। Thus the northern hemisphere experience winter solstice during this time। This is also the shortest day is the in the northern hemisphere। कहता है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि 21st दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। ये कब होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। और तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, चैप्टर में आपने पढ़ा कि व्हाट इज रोटेशन, व्हाट इज रिवॉल्यूशन एंड व्हाट्स इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो रोटेशन का इफेक्ट्स होता है डे एंड नाइट एंड रिवॉल्यूशन का इफेक्ट्स होता है चेंज द सीजन। ओके, थैंक यू।